चलिए आज फिर से शुरू कर रहे हैं क्लास 8 में न्यू बुक को लेकर के, जो कि BSTC द्वारा नया सा सिलेबस जारी किया गया क्लास 8 वालों के लिए। उसी बुक से चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नावली 5.4 को। 5.4 में पहला प्रश्न जो है, यह अध्याय जो सबसे पहले है वर्ग और वर्गमूल का है। इस अध्याय का पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का क्या ज्ञात कीजिए? वर्गमूल। चलिए, वर्गमूल जानना तो हम लोग सीख चुके थे, पुराने वाले किताब में पढ़े थे, तो उसका वर्गमूल का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया था। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करना है। विधि कौन सा है? दो तरीके से वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, दो तरीके से। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा होता है भाग विधि। तो आज भाग विधि का प्रयोग करके हम लोग निकालेंगे। पहला है 2304। 2300 बस तरीका भाग विधि का यही है, समझ गए? ये है भाग विधि। आगे क्या आया? जोड़ा लगा हुआ आया, यानी ऐसा संख्या हम लेंगे जिसको उतना ही संख्या से गुना करने पर या तो 23 आ जाए या 23 से नजदीक हो जाए, है ना। तो 23 के करीब पहुंचेंगे तो करते हैं, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? एक आएगा। दो को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे, चार को चार से मल्टीप्लाई करेंगे, पांच को पांच से मल्टीप्लाई करेंगे। अब रुक जाएंगे। देखिए 25 जो है 23 से क्या हो गया? ज्यादा है, नहीं होगा तो कौन होगा? यही होगा ना। चलिए 4 से लगा देते हैं। 4 चौके 16। किससे लगाए हैं? जितना से लगाएंगे उसको यहां लिखेंगे, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे। 13 में से 6 जाए कितना होगा? कितना होगा? 7 होगा। और 2 में से 1 गया 0। अब इसको यहां जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे, 4 4, चलिए 8। बाकी ये दोनों साथ उतरेगा। जब भी होता है जोड़ा साथ नीचे आता है, 0 4। तो यहां देखिए इसके आगे 0 का कोई वैल्यू, 704 हुआ। अब देखिए 8। 8 के बाद हम लोग कौन कौन सा संख्या का स्क्वायर करते थे जिसके अंतिम में 4 आता था? बताइए, कौन कौन सा ऐसा संख्या था जिसका स्क्वायर करने पर 4 आता था? 2 या 8। तो हम प्रयास करेंगे पहले 2 का, तो यहां 2 से करिए। 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। क्या ये मिला? अब की बार लेते हैं 8 64 का 4, बाकी 8 64 64 6। समझ में बात आया क्या? तरीका समझ लेना है। लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या है? 4 है ना। लास्ट में क्या है? 4 है। तो हम क्या सोचेंगे कि कौन सी संख्या का वर्ग करने पर लास्ट में 4 आता था? एक तो 2 का स्क्वायर 4 और एक 8 का स्क्वायर करते थे 64 होता था। 64 के अंतिम में कितना आता था? उसमें भी 4 आता था, है या नहीं? तो ठीक, तो इसलिए हम डायरेक्ट क्या किए? 2 और 8 से कर लिया। 8 से किए तो 8 से मिल गया ना। 8 से मिल गया। कितने से लगाए हैं? देखिए दोनों का गुना करेंगे। 8 64 का 4, बाकी 6। 8 64 64 6 हो गया 70। इसको जोड़ते हैं, 8 8 16 का 6, बाकी 1 8 1 9। अब इसको घटाएंगे, 0 0 0, यानी यहां पर क्या हो गया? समाप्त हो गया। देखिए 48 दूने 96 हुआ, होता है। याद रखना है बाबू, 48 48 का स्क्वायर होता है 2304। किसको किसको ये चीज समझ में आ गया? इससे पहले भी हम बता चुके थे, है ना। इन सभी में से अगर देंगे तो इसे बना लोगे? बन जाएगा, एकदम कंटेस्ट है। चलिए ठीक है, इसको नोट करिए, 2 नंबर बनाइए।
चलिए अब चलते हैं बी नंबर में। बी नंबर का प्रश्न एक बार हम बोल देते हैं, तब तक बनाइए। 4489 4489 यानी 4489, 4489। बनाइए बी नंबर को, 4489 को। देखते हैं कौन कौन बनाते हैं। जरूरी नहीं है ये चीज क्लास 8 वाले को ही काम दे, ठीक है। एक बात ध्यान देना, ये सब कंपटीशन लाइन में पूछा जाता है, प्रतियोगिता परीक्षा में भी। 4489, गौर करिएगा। पहले क्या करेंगे, पहले जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा डबल डबल होता है। 44 आया, 44 किसके नजदीक, 6 का होता है 36, 7 का हो जाता है 49, लेकिन नजदीक कौन हुआ, 6 हुआ ना। तो पहले किससे लगाएंगे, 6 से लगाएंगे। 6 छके 36, कितना से लगाए हैं, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, इधर क्या होगा, अब ये दोनों साथ उतरेगा, यानी टोटल कितना हो गया, 889। 6 कितना होता है। अच्छा ये बताइए, किस अंक का वर्गमूल करने पर लास्ट में 9 आता है, बताइए तो। 3 का और 7 का, 3 का और, यही तो अंक है ना। तो पहले 3 का कर लेते हैं, 12 के पीछे में 3 देते हैं, लेकिन होगा नहीं। देखिए 3 तिया 12 तिया, मिला क्या, इट इज कैंसल्ड। अब लेते हैं कितना, 7 ना, एकदम होगा। 7 सते 49 का, बाकी बरसते 84 4। देख लीजिए मिल गया, कितना से, यहां लिखेंगे 7, ठीक है। गुना किए तो कितना आया, और इसको क्या किया जाता है, माइनस। इसको क्या किया जाता है, पहले 7 7 14 का 4, बाकी 1 2 1 3 134। 67 दूनी करके देख लो, इसका ये दुगुना होगा। और याद रखना 67 का स्क्वायर होता है 4489, यानी 4489 बन गया। सी नंबर है 3481, 3481, जिसका हो गया करके देख सकते हैं। डी नंबर है 529, लिख दिए हैं, करिए क्विक फास्ट। चलिए चल रहे हैं अब सी नंबर की ओर, है ना। कितना है, 3481 है। चलिए बनाते हैं उसको। किसका किसका बन गया था ये, आवाज नहीं आ रही है। अब हम बोर्ड की तरफ घूमे हुए हैं, मेरा मतलब क्या नाम थोड़ी पहचान नहीं है। चलिए 3481, 3400। सबसे पहले याद रखना, पहले नंबर जोड़ा लगाना जरूरी है। जोड़ा लगता है जब भी किसी का 2 का, 2 का लगता है ना, 3 का लगता है नहीं लगता है। तो जोड़ा 2 का लगाए, 34 आया। 34 के नजदीक कौन है, 34 के नजदीक हम लोग चलेंगे गुणनखंड में, यानी वर्गमूल में। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। यहाँ तो 36 ज्यादा हो गया, इसलिए ज्यादा नहीं कम लेंगे। 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना, कितने से लगाए, माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 0 होगा। 14 में से 5 जाएगा, यहां बचेगा, और ये दोनों एक साथ उतरेगा। 981 हो गया। चलिए 5 5, ये जुटता है, यहाँ घटता है, और ये दोनों गुना होकर लिखाता है। अब देखिए कौन कौन सी संख्या का स्क्वायर 1 होता है। एक तो 1 और दूसरा 9। कैसे, देख के देखिए, 1 गुना 1 बराबर, और 9 गुना 9 बराबर 81 के अंत में। समझ में आई बात, दिमाग में घुसा कि भूसा, हाँ। चलिए कितना से लगाएंगे, गारंटी है 9 से लगाएंगे, कटेगा। देखिए 9 में 81 का, डायरेक्ट 81 नहीं लिख देंगे, क्या कि बीच में 0 है। समझ में आई बात। अरे 9 में 81 का 1 बाकी 8 बचेगा, 9 को 0 से गुना करेंगे 0, और 0 में 8 को जोड़ेंगे। बात समझ में आ गया। 9 एकम, 0 का कोई वैल्यू
माइनस कर देंगे 1 2 3 को 0, इसको जोड़ दीजिए 9 9 18 का 8, बाकी 1 1, और यहाँ कितना बार में लगा, 9 बार में लगा था। चलिए 59 को 2 से गुना कर दीजिए, 9 दूनी 18 का 8, बाकी 1, 5 दूनी 10 1 11, यानी 59 का स्क्वायर 3481, 3481। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? झूठ नहीं बोलना है, एकदम सच्चे सच्चे बताना है, ठीक है? आ रहा है ना? चलिए 3 नंबर 529 था क्या? चलिए 529 का अब की बार करिए, जिसका भी बन गया 529 का बनाइए जल्दी। चलिए 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 इधर देखिए, इधर 529 बड़ा ही हल्का, हम लोग पढ़े थे 23 का स्क्वायर होता है, पढ़े थे ना? 22 का स्क्वायर 441, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625। समझ में आया? यानी 23 होगा, इतना दिमाग में है। 23 होगा, कैसे होगा वो ना देखना है कि 23 के बदला 26 हो जाएगा, कोई देखा है? चलिए अभी देखते हैं, उसका जांच करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। अभी ऑपरेशन स्क्वायर चलेगा, ठीक है? स्क्वायर रूट चैप्टर है ना, तो ऑपरेशन स्क्वायर चलेगा। अभी देखो इधर आप भेजेंगे सैनिक जोड़ा लगा करके, देखना इधर सैनिक का जोड़ा लगा। अब जो बच गया उस पर खतरा है, पहले इसी को टिकेगा। अकेले नहीं, अकेले है तो देखते हैं किसके पीछे क्या वो सैनिक दौड़ेगा, है ना? 5 है, 5 के नजदीक किस संख्या का स्क्वायर जाएगा? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9, तो बरान हो गया। दूसरा देश का सैनिक कहेगा इसके पीछे, जहां 5 को सैनिक, उसके पीछे 9 को भेजेंगे, मूर्खे है ना? है 5 के पीछे हम कितना भेजे? 4 भेजे, ये वो बच न जाएगा। बात समझ में आ गया? तो लगाएंगे कितना से? 2 दूने 4, पहले माइनस करेंगे, 5 में 4 घटेगा, और ये जोड़ा जब भी आएगा 7 आएगा। अब आ गया एकदम से कमांडोज, है ना? 2 2 ये जुट जाता है, ठीक। अब देखिए अंतिम में क्या दिख रहा है? कौन सी संख्या का स्क्वायर के अंत में 9 होता है? एक होता है 3, एक होता है 7। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। 49 के अंतिम में गारंटी देते हैं कि इस बार 7 से नहीं 3 से लगेगा, करके दिखाते हैं। देखिए यहां पहले 3 3 सेट करिए, ठीक। 3 दिया, 4 दिया है, देखो ना युद्ध छिड़ गया, विराम नहीं होगा। 0 0 0 कितना से लगा? जिसको जोड़ेंगे 3 3 4, 23 दूना दुगुना होना चाहिए हमेशा। यहां शेषफल कितना बचा? ठीक है, भागफल कितना आया? ये होता है भागफल, याद रखिएगा। ये होता है शेषफल, ये होता है भाज्य, और ये होता है भाजक। कोई दिक्कत? नया मेथड का भाग सीख लिए, कहां का क्या होता है। चलिए तो 23 का स्क्वायर कितना हो गया? ऐसा ये नहीं पहले बोल दिए थे, करके दिखा दिए ना। इसी तरह बोलने से जितना बोले उतना करके दिखाना जरूरी है। अगला कितना है? 3249। चलिए बनाइए उसको, 3249 बनाइए। अंतिम में या तो 3 होगा या तो 9 होगा, है ना? इतना तो कंफर्म हो गया। 3 9 होगा, ये 3 7 होगा, 7 होगा, यानी हमको लगता है 7 ही होगा। अनुमान विधि बताए क्या? हमारी बात सुनो, अनुमान विधि बताते हैं। अनुमान कैसे लगाते हैं? ये किसका स्क्वायर? लास्ट क्लियर। 32 किसके नजदीक? 5 के नजदीक ना, 6 ज्यादा हो गया। 57 का स्क्वायर गारंटी है। कैसे हो गया? समझ में आई बात? इसमें भी अनुमान लगा सकते हैं। 29 आप देखेंगे, अब की बार चलिए ध्यान देते, इधर ध्यान देना है। 29 हम लोग गौर करेंगे। 29 में सबसे पहले ध्यान देते हैं 9 को। 9 यानी कि 7 और 3 क्लियर।
अब देखेंगे बीच में हमारा कौन है? 2। 2 किसके नजदीक है? 3 के नजदीक या 7 के नजदीक? किसके नजदीक? 3 के। यानी कंफर्म हो गया 3। 2 का काम तो खत्म। 5 किसके नजदीक है? 2 का स्क्वायर के नजदीक है या 3 का स्क्वायर के नजदीक? किसके नजदीक है? 2 का स्क्वायर कितना? 3 का स्क्वायर 9। तो 5 से 9 ज्यादा दूर हो गया, लेकिन 5 से 4 कम नजदीक में है, यानी हो गया। समझ में आया? अनुमान लगा के भी बना सकते हैं। अनुमान लगा के हम चाहेंगे तो यहां से लेकर के वहां तक का कंप्लीट करवा सकते हैं। अगला 1369 है, इसका भी कर सकते हैं, लेकिन पहले करिए आप लोग 3249 का। ये तो अनुमान में 57 आया, लेकिन कॉपी पर भी 57 आना चाहिए। ठीक, करके दिखाइए। चलिए ठीक है, 3249, यानी इसको ध्यान दीजिए। यहां अगर हम इसको बता देंगे तो इसके आगे बन जाएगा ना, बनेगा ना। तो 1 नंबर को हम यहीं पर लास्ट करेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 3249 चलिए बताते हैं। ऐसे भी समझ में आ गया होगा, ये 5वां या 6ठा नंबर है। कौन सा नंबर है ये? बुक में कौन सा नंबर है? 3249 कौन सा नंबर है? 5 नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3249, चलिए देखिए, जोड़ा लगा दिए, जोड़ा लगा दिए। 32 किसके नजदीक? 5 के नजदीक। इतना तो क्लियर है। 5 बचे कितना हो गया? माइनस होगा, 12 में से 5 गया, और ये जोड़ा उतरेगा। चलिए 5 5, अंतिम में 9 है, यानी या तो 3 या तो। पहले 3 से ट्राई कर लेते हैं, कर लेते हैं। करने में क्या जाता है? 3 तिया हो गया 9, 10 तिया, वही तो बहुत ज्यादा हो गया, आधा भी नहीं हुआ। ये हो गया कैंसिल। अब की बार लगाते हैं 7 से। 7 7 49, 9 बाकी 4। 4 न हुआ, बाकी 7 न हुआ रे। 7 हुआ बेवदा, 4 हुआ। 7 7 49 बाकी 9 बाकी 4 हुआ ना। ठीक है, 10 7 70 4 माइनस करिए, 0 0 0 हो गया। 7 7 14 का 4 बाकी 1 1। यह कितना लगा? 57 दूनी 57 दूनी 7 दूनी 4, एकदम 1, 5 दूनी 10, 11। देखिए दुगुना मिल गया। 57 दूनी 3249। सभी लिखिए HW, करना है सभी को। चलिए इतना हो गया आपका HW। बन जाएगा? चलिए बना लीजिएगा, और प्रत्येक स्क्वायर को याद कर लीजिएगा। याद रखना है, प्रत्येक स्क्वायर को याद करना है। जितना हम बताए हैं उतना कल फिर रिटर्न करके पूछेंगे भी हम। ठीक है, हो जाएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। ठीक है।